कई दिनों की सुस्ती के बाद बीते 48 घंटों में मॉनसून काफ़ी आगे बढ़ा है। बीते 24 घंटों में कह सकते हैं 10 जून को भी आगे बढ़ा था और महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों तक पहुंचा था और अब 11 जून को कोंकण गोवा को लगभग कवर कर चुका है। बाकी महाराष्ट्र के हिस्सों में पहुंचना बाकी है, कर्नाटक में बाकी है और इसके अलावा तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में पहुंचना बाकी है। साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मानसून की वर्षा का दीदार अभी बाकी है। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड जो लंबे समय से मानसून का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल दहलीज पर पहुंचा हुआ। पूर्वोत्तर भारत को कवर करने के बाद मानसून अभी ठिठका हुआ है बिहार के पूर्वी क्षेत्रों पर और आने वाले 24 से 48 घंटों में फिलहाल इन भागों में आगे बढ़ेगा भी नहीं, ऐसे संकेत हैं। वजह पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं हैं। लेकिन मानसून के आगे बढ़ने के बीच देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अगर एक आम आदमी के नज़रिए से देखें, आम किसान के नज़रिए से देखें तो उसको इससे क्या मतलब है कि मानसून पहुंचा है या नहीं, बारिश हो रही है, ये ज़रूर मायने रखता है क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई के लिए और नर्सरी की जो तैयारी है उसके लिए, खेतों को तैयार करने के लिए ये जो बारिश है इसके बहुत मायने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो अगर आपको बारिश मिल रही है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, तो आपको क्या मतलब पड़ता है कि मानसून आया नहीं। फिलहाल आइए जानते हैं, इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन भागों में गतिविधियां बढ़ रही हैं और आने वाले समय में और भी क्षेत्रों पर वर्षा की एक्टिविटी, बारिश की गतिविधि शुरू होने वाली। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। शुरुआत हम सेंट्रल इंडिया से ही करेंगे, कल की तरह ही, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में एक्टिविटीज़ पूरब से लेकर पश्चिम तक बढ़ रही हैं। उड़ीसा में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, महाराष्ट्र पूरा का पूरा रीजन, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी भागों पर इस बार बारिश ने प्री मानसून सीजन में बहुत तरसाया है। ज़्यादातर जगहों पर चाहे वो एमपी हो, गुजरात हो या फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में बारिश में बहुत ज़्यादा कमी रही है और इसके चलते किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही साथ इसके चलते नुकसान हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी जब जिस तरह का मौसम भारत में, जिस तरह का क्लाइमेट रहता है उससे अलग मौसम देखने को मिलता है तो पूरा इकोलॉजी जो है, पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो वनस्पतियां हैं वो प्रभावित होती हैं, जंगल सूखने लगते हैं और साथ में हरियाली कम हो जाती है और मवेशियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो जाती है। जो पशुपालक किसान हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर स्थिति होती है। फिलहाल बारिश की सिचुएशन आप देखिए, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। बादल नागपुर में भी दिखेंगे, अकोला, वर्धा, यवतमाल पर भी दिखेंगे, नांदेड़, औरंगाबाद और अहमदनगर, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, मुंबई, अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग पर भी दिखाई देंगे और इन बादलों से बारिश की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा मॉनसून और प्री मॉनसून में कि जब मॉनसून के जो रीजन है जहां पर मॉनसून पहुंच गया है, जैसे कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, तो यहां पर जो बादल आपको दिखाई देंगे नासिक से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और गोवा के बीच में, वो बादल टिके रहेंगे, घने होंगे, काले होंगे और आसमान आपको लगेगा कि पूरा का पूरा इन घने बादलों की चपेट में है। इन घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया है। जबकि अगर हम मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के विदर्भ की बात करें या छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन भागों में ये बादल, प्री मानसून के जो बादल हैं वो आएंगे, बारिश देंगे और आगे निकल जाएंगे। ये अंतर होता है प्री मानसून और मानसून के बादल। मानसून के बादल कई बार टिके रहते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है या बारिश हो भी रही है, हो गई है, उसके बाद भी बादल बने रह जाते हैं। ये फर्क होता है। तो यहाँ पर दक्षिणी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इन भागों में बारिश हो सकती है और गुजरात में तो कई जगहों पर बारिश होगी। सौराष्ट्र में काफ़ी समय बाद राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी और सौराष्ट्र का पूरा रीजन, सोमनाथ, वेरावल से द्वारका के बीच में कई जगहों पर वर्षा होगी। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गोवा में काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद हम दक्षिण भारत की स्थिति देख लेते हैं। दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट पर गोवा के बाद कर्नाटक का जो तटीय इलाका है, केरल के अधिकांश इलाके और लक्षद्वीप, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में भी अच्छी खासी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उत्तरी तटीय इलाकों में और साथ ही साथ रायलसीमा में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। अगर हम तमिलनाडु के कोस्टल और साउथ कोस्टल पार्ट्स को देखें तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा जरूर हो सकती है। ये अलग बात है कि इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा
नहीं रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन बहुत भारी बारिश यहाँ पर नहीं होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में ऐसी बारिश हो सकती है जिससे फ्लडिंग कंडीशन यहाँ पर बनेगी। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, असम का ये पूरा का पूरा हिस्सा है, मेघालय ये है। तो इन भागों में अगर हम अरुणाचल की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, तो अरुणाचल में और इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल NMMT में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन के आसार हैं। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्रों पर भी मॉइस्चर के लगातार पहुंचने के कारण किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में बारिश होने के आसार हैं और दरभंगा में भी बारिश हो सकती है। लेकिन अगर हम भागलपुर, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, पटना, वैशाली और सिवान, गोपालगंज की बात करें तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी चंपारण में ज़रूर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जो कि बिल्कुल तराई से सटा हुआ रीजन है। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहने के कारण और दक्षिण पश्चिमी बिहार के इन भागों में पश्चिमी हवाओं का असर होने के कारण ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन एक दो जगहों पर आंधी और बादलों की गर्जना हो सकती है। वजह यह है कि जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं काफ़ी गर्म हैं और ड्राई हैं। जब पूर्वी हवाओं का प्रभाव उन पर दिखेगा, ये हवाएं मिक्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर इस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। यही कंडीशन उत्तर प्रदेश में रहेगी। पूरब में वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, भदोही, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और देवरिया, बस्ती, मऊ से लेकर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, पूरा का पूरा पूर्वी रीजन और साथ ही साथ झांसी, ललितपुर, महोबा से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्वी हिस्सों के लिए उसी तरह की कंडीशन पश्चिमी हिस्सों में, यानी जिस तरह बिहार की बात की, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं और लू जैसे हालात का सामना लगातार करता रहेगा। बेहद गर्म मौसम बना रहेगा, जलाने वाली, झुलसाने वाली गर्मी जारी रहेगी। लेकिन ये जो मॉइस्चर नेपाल के ऊपर से आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर से जो हवाएं आ रही हैं अरब सागर से, वो हवाएं अगर मिली, मिक्स हुई, तो आगरा से लेकर बुंदेलखंड के रीजन में, वाराणसी के बीच में ये पोर्शन बादल वाला हो सकता है और यहाँ बारिश भी हो सकती है। तो ये बारिश अगर आई तो दोपहर के बाद आएगी और आपको राहत जरूर दे सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी यही कंडीशन रहेगी। राजस्थान में भी सिमिलर कंडीशन है, लेकिन राजस्थान में संभावना ज़्यादा है बारिश की अपेक्षाकृत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर राहत अलवर, जयपुर, भरतपुर, जालौर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, इन सभी भागों में मिल सकती है गर्मी से। और पर्वतीय इलाकों में कश्मीर से उत्तराखंड तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी बहुत मेजर चेंज पर्वतीय और मैदानी इलाकों में दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। चलते चलते अपील कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो शेयर कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर और फेसबुक। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी मौसम तक चैनल अवेलेबल है, आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।